ठीक है। तो हमने पाइथन में वेरिएबल्स क्लियर है, लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था दैट वाज वेरिएबल्स। कल हमने एक प्रोग्राम बनाया था। ठीक है। अभी प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा है? देखो पहले आप, ये समझ में आ रहा है? पहले हमने ये बनाया था, इसमें क्या हो रहा है? आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मुझे? आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। अब ना म्यूट पे हो, आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। हाँ थोड़ा ठीक है। ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है आपको? हाँ ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है आपको? इस प्रोग्राम को देखो, क्या हो रहा है इसमें। समझ में आ रहा है आपको ये? मेरी स्क्रीन शेयर्ड है तो शायद नेटवर्क, मैंने प्रोग्राम शेयर किया है स्क्रीन पे। और वाईफाई इन पे नहीं हो? आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा। नेहा, हाय नेहा। नेहा कल हमने प्रोग्राम किया था, ये इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? हम्म। इसमें कह रहे हैं जो हमने ये वाला प्रोग्राम किया था, देखो इसमें क्या किया, फिर से समझा देता हूँ। ये तो प्रिंट स्टेटमेंट है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। फिर हमने यहाँ से हमने प्रिंट किया कि यूजर से पूछा है कि आपको क्या ऑप्शन लेना है। ठीक है। फिर हमने उसकी चॉइस पूछ ली, उसको पहले दिखाया कि ये सारे ऑप्शन है, आपको सेलेक्ट करो। सपोज उसने यहाँ पे टू लिखा, तो इस चॉइस में कौन सा आ गया? टू। यस और नो? तो इस चॉइस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इफ एल्स लगा दिया। अगर चॉइस वन होगी तो सिर्फ ये रन होगा, और ये रन कब होगा? जब ऐड की चॉइस होगी। टू पे हमने बता दिया सब्ट्रैक्ट, तो ये रन होगा। तो जैसे उसने टू सेलेक्ट किया तो प्रिंट हो जाएगा यू हैव सेलेक्टेड सब्ट्रैक्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंटर फर्स्ट वैल्यू, बी एंटर सेकेंड वैल्यू, रिजल्ट ए माइनस बी, और प्रिंट कर दो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज रिजल्ट। सिंपल सा दैट्स सी। हमने प्रिंट किया तो रन किया। ये सबसे पहले दिखा रहा है प्लीज सेलेक्ट एनी चॉइस, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। मैंने कहा प्लीज एंटर योर चॉइस। सपोज ने थ्री दबाया, थ्री दबाया तो क्या हुआ? यहाँ पे थ्री आ गया। तो ये भी, ये तो नहीं होगा क्योंकि इफ में जाएगा नहीं, है फॉल्स हो गया। ये भी फॉल्स हो गया। थ्री से थ्री मैच हो गया, तो ये लाइन चलेगी यू हैव सेलेक्टेड मल्टीप्लाई ऑप्शन। फिर मांगेगा प्लीज एंड पुट फर्स्ट नंबर, तो हमने फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिख दिया 30। फिर एंटर किया, पूछेगा प्लीज एंटर सेकेंड नंबर, हमने यहाँ पे लिख दिया 40। फिर उसने क्या किया? रिजल्ट में ए प्लस बी की मल्टीप्लाई की और रिजल्ट दे दिया। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 30 × 40 1200। तो ये तो प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट करके बाहर आ गया। क्लियर? अगर कोई भी चॉइस नहीं होती तो ये एल्स को प्रिंट कर देता, यू हैव सेलेक्टेड रॉन्ग ऑप्शन। क्लियर? भावना, समझ में आया?
ठीक है, तो इसमें हमने इफ एल्स इफ ये सब पढ़ा था। नेक्स्ट है लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, लूप्स होते हैं फॉर लूप और वाइल लूप। दो तरह के लूप होते हैं। पहले फॉर लूप मतलब, सपोज हम यहाँ पे एक और प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम 1 2 3 4 5, प्रोग्राम 5.py, और ये प्रोग्राम 5। सपोज मुझे प्रिंट करना है हेलो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेलो प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर प्रिंट मुझे हेलो 10 टाइम करना है तो मैं क्या करूँ? स्टेटमेंट को 10 बार लिख दूं। ठीक है, अगर मुझे 100 बार लिखना है हेलो, तो क्या मैं 100 बार लिख दूं? नहीं, ऐसा प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं करते, ये गलत तरीका है। प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट है लूप। अगर आपको कोई भी काम बार बार करना है, उसके लिए हम इसको 100 लाइन का ना लिख के 3 लाइन में ही कर लेंगे। क्लियर? उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लूप्स। दो तरीके के लूप है, फॉर लूप और वाइल लूप। पहले फॉर लूप समझते हैं। फॉर लूप एक फाइनाइट लूप है। फाइनाइट लूप मतलब कि अगर आपको पता है कि आपको कोई भी चीज 20 बार प्रिंट करनी है, 20 फिक्स है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0, एंडिंग पॉइंट क्या हो गया? 19। 19 मतलब इसलिए होता है, अब इसको समझो मैंने क्या बोला, ये टेक्निकल चीज है थोड़ी सी। प्रोग्रामिंग में सपोज लूप मुझे 10 टाइम्स चलाना है, तो मैं 0 से 9 चलाऊंगा। 0 से 9 मतलब 0 से 9 कितना हो गया? 10 टाइम्स हो गया, 10 डिजिट हो गई। 1 to 9 9, और जीरो भी ऐड हो गया। तो प्रोग्रामिंग में अगर हम रेंज बता रहे हैं, रेंज एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज करेंगे, उसको बोलेंगे अगर 10, तो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0 से 9 तक। 0 से 9 कितना हो गया? 10। तो n-1 चलता है। अगर ये हमने इसको 10 दे दिया तो ये 9 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। कितनी बार रिपीट करना है, तो उसके लिए हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। तो रेंज क्या देगा? हम एक रेंज देगा, तो हम ऐसे फॉर, ऐसे लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, और इसको बोल देंगे 10। अब जो भी के अंदर लिखना है, यहाँ पे लिखना है प्रिंट हेलो। ये कितनी बार प्रिंट करेगा अभी मैं समझाऊंगा इसको। तो देखो इसने प्रिंट कर दिया इतनी बार। तो रेंज क्या करता है पहले सबको? रेंज एक फंक्शन है जो आपको नंबर्स देगा। आपने 10 लिख दिया, तो 0 से स्टार्ट करके 9। फॉर लूप एक एक करके उस रेंज की वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो फॉर आई इन रेंज, रेंज में जितनी भी वैल्यू है वो एक एक करके इस वेरिएबल में आएगी, और इसकी पूरी कमांड्स रन होंगी, फिर दोबारा रिपीट होगी। तो अगर मैं यहाँ पे हेलो की जगह आई प्रिंट कर दूं, आई की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ABCD। सपोज एक बकेट है, बकेट से पानी निकाल के दूसरी बकेट में डालना है। तो ये पूरी बकेट हो गई जो 0 से 9 है। इसमें एक एक करके वैल्यू इस आई में आएगी। जो भी हमारा काम होगा हम उसको करेंगे। ठीक है, और जब ये सारे टास्क हो जाएंगे, फॉर लूप ये दोबारा से रिपीट होगा। तो ये कमांड चलती जाएगी कब तक? जब तक रेंज में डेटा है। तो लेट्स सी, अगर मैं ऐसे करूं, कितनी आ गई? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई की वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है? कोई भी स्टेटमेंट, जब मुझे हेलो करना था, अब मुझे आई नहीं प्रिंट करना, हेलो करना है, तो हेलो मुझे 10 टाइम्स की जगह 100 टाइम्स करना है। मैं आई की वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि पता लगे कितने टाइम हो रहा है। एक बार मैंने कमांड चलाई, देखो कितनी बार रन हो गया हेलो, 0 से लेके 19। तो 2 लाइन का कोड लिखा, किसी भी स्टेटमेंट को रन कर, मैं तो यहाँ पे ज्यादा टाइम लिख देता हूँ। देखो फटाफट रन, 10,000 टाइम चल गया सिर्फ 2 लाइन के कोड से। तो कोई भी चीज अगर 10,000 बार चलानी है, उसको इस तरीके से चलाएंगे हम। ये चीज समझ में आ रही है?
अब इसको अलग अलग चीज में यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कोई वैल्यू ले ली, यहाँ पे ले लिया ए इज इक्वल टू 5 ले लिया, और आई में क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, ए मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया, तो क्या होगा, अब इसको 11 कर दिया ताकि ये 10 तक चले। तो आई की वैल्यू 1, पहले आई की वैल्यू 0, 0 की मल्टीप्लाई होगी 5 से 0 आ जाएगा, फिर इसकी 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 5 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 10, तो एक टेबल जनरेट हो जाएगी ऐसे। तो 0 5 10 15 20 25 30 आ रही है ये। और अगर हमें 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, दो पैरामीटर दे सकते हैं, 1 कॉमा 11, कि 0 की जगह 1 से स्टार्ट करो और एंड कहाँ पे करो, 10 पे। तो देखो 5 से 50 की टेबल जनरेट कर दी। तो क्या हम यहाँ पे यूजर से वैल्यू ले सकते हैं? यस। इन इनपुट प्लीज एंटर एनी नंबर टू जनरेट टेबल। ठीक है, इसको रन कर रहे हैं। पोस्ट 12 सेव करना पड़ेगा। 12, ये 5, अच्छा मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है, तो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, और इसको रन कर, इससे वो फॉरवर्ड 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो अब आप यूजर कोई भी वैल्यू देगा उसकी टेबल जनरेट हो जाएगी। एक प्रोग्राम बन गया हम फॉर लूप का यूज करके। पोस्ट में 13 दे रहा हूँ, तो 13 की टेबल आ गई। क्लियर? क्या इसको हम और डिजाइन कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, 10 × 1 इज इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20। क्या ऐसे टेबल जनरेट कर सकते हैं? 10 तो देखो फिक्स है, 1 2 3 कहाँ में आ रहा है, आई की वैल्यू में आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके हम डिजिट निकाल सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं? यस। तो पहले हमें क्या चाहिए, 10, 10 किस में आ रहा है, ए में, ए लिख लिया, कॉमा, फिर स्टार हमें प्रिंट कराना है, तो हमने एज इट इज प्रिंट कराना है, तो स्ट्रिंग ले लिया, कॉमा दूसरी वैल्यू, फिर 1 2 3, 1 2 3 आ रहा है आई में, आई को हमने प्रिंट करा लिया, फिर इक्वल टू प्रिंट करना है, तो ब्रैकेट्स में इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई 10 और 1 का, 10 आ रहा है ए में, मल्टीप्लाई 1 2 3 और आई में। तो लेट्स सी, अभी पूछा प्लीज जनरेट एनी टेबल 12, देखो 12 की टेबल आ गई। ये समझ में आया हो? तो रन कर रहे हैं, 15, 15 की टेबल। तो रेंज क्या कर रहा है, एक रेंज दे रहा है आपको, इसमें हम अपना लॉजिक लगा रहे हैं, ये लॉजिक लगाया हमने, दिस इज फॉर लूप। इसको अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे अब इसमें एक और 3 पैरामीटर होते हैं, उस मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट आई लिख दिया, आई की जो वैल्यू है वो 1 to 10 चलेगी, 1 यहाँ पे मैंने जानबूझ के दिया है इसलिए 1 से आ रहा है वरना 0। तो लेकिन मुझे अगर इसको 20 तक प्रिंट कराना है तो 21 लिखूंगा और प्रिंट कराऊंगा। तो अभी क्या हो रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, गैप कितने, 1 है। अगर इसमें एक और पैरामीटर, 3 पैरामीटर होते हैं, थर्ड पैरामीटर इज 2, स्टार्ट, हाँ 2 2 का गैप आएगा, 1 के बाद 3 5 7 9 11 13 15 17, वहां तक, 21 से 20 तक अगर वो नंबर आ रहे हैं तो रेंज को हम, रेंज के ऊपर होवर करोगे तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड स्टेपिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, स्टेपिंग पॉइंट, फिर इसके हिसाब से हम लॉजिक बना सकते हैं। तो ये सारे और नंबर प्रिंट करवा दिए हमने, यूजर से नंबर लेना है, यहाँ पे यूजर से भी ले सकते हैं, इवन नंबर प्रिंट कराने हैं तो 2 से 20 तक के, लेट्स सी।
टू से 21 के बीच में इतने ऑड नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे उसमें। ये आ रहा है समझ में? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक डाउट है किसी को? हाँ। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, कौन बोल रहा है? भावना, आपकी वॉइस ब्रेक। इससे फिर से बोलो भावना, क्या कह रहे हो? नहीं, वाइल, अभी वाइल पे नहीं जा रहे हैं हम। इस पे क्या है? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है नेहा, आपको भी ऐसा सुनाई? भावना एक बार फिर से पूछो आप, क्लियर नहीं हो रहा है क्वेश्चन। पूछो भावना, फिर से डाउट पूछो। नहीं, कुछ नहीं। मेरे को डाउट है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा, समझ में नहीं आ रहा है, एक भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। आप लिख दो, आपने टेक्स्ट में लिख दो क्या पूछना चाह रहे हो, यहाँ पे लिख दो आप। अब ना आप टाइप कर दो यहाँ पे अपना डाउट। नहीं, आपको क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है। हाँ, ठीक है। अब पूछो डाउट और अपना। हाँ, डाउट पूछो। अब क्लियर ऑडिबल है। ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस फिर भी। हाँ, बोलो। हाँ भावना, बोलो। वी कैन हियर यू। हम्म। हाँ। हम्म हम्म हम्म। हाँ, रेंज, हाँ सुनो, सुनो सुनो। हाँ, रेंज के तीन पैरामीटर हैं। अगर हम सिर्फ इसको बोलेंगे रेंज 10, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा? जीरो से। ठीक है। अगर इसके हम दो पैरामीटर दें, 1 या 2 10, तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा? टू से। और कितना जाएगा? n-1, मतलब 9 तक ही जाएगा।
इसकी प्रॉपर्टी है, n-1 चलता है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट करेगा। ठीक है, लेट्स सी है, जैसे हमने यहाँ पे इसको देखो वंस, पहले हम कुछ भी नहीं देंगे, 0 से 10 तक। 10 तक क्यों चला, क्योंकि मैंने इसको 11 लिखा है। 10 लिख दूँ तो ये कहाँ तक चलेगा, सेव करेंगे, रन करेंगे, 0 से 9 तक। अगर मैं इसको बोलूँ कि 2 से स्टार्ट करना, दो पैरामीटर दे दूँ, पहला स्टार्ट, दूसरा स्टॉप, 2 से 9 तक। अगर अभी ये जंप कर रहा है एक एक डिजिट, अगर मुझे इसको दो दो डिजिट जंप करवाना है या 3 डिजिट जंप कराना है, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, थर्ड कौन सा होता है, स्टेप। तो 2 4 6 8, क्लियर हुआ। ठीक है, तो रेंज का हम यूज करते हैं लूपिंग में भी। तो हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक तो रेंज और दूसरा लूप। तो अब अगर n = 4 है और आई इन रेंज 0 से n, तो कितनी क्या क्या प्रिंट करेगा ये बताओ मुझे अब। 0 1 2 3, करेक्ट, 0 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट, अगर अभी लिस्ट में नहीं आते, लिस्ट में पढ़ेंगे ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, फॉर x इन रेंज 6, क्या प्रिंट करेगा ये, ये बताओ मुझे। 0 1 2 3 4 5, ये क्या प्रिंट करेगा, 2 3 4 5। ठीक है, ये प्रिंट करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा, 29 तक जाएगा, 2 के बाद 3 का जंप आएगा। क्लियर। डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 होता है, अगर हमने इंक्रीमेंट दे दिया तो इसको फॉलो करेगा। एल्स का भी हम यूज कर सकते हैं। एल्स का यूज, जब ये लूप प्रिंट हो जाए फिर क्या प्रिंट होना है, लिख सकते हैं लूप कंप्लीटेड। ठीक है, तो जब लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद ये प्रिंट करेगा लूप कंप्लीटेड, हमें पता लग जाएगा लूप कंप्लीट हुआ है। ठीक है, लूप को, बैकग्राउंड नॉइस, म्यूट पे आ जाओ आप लोग। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आती है, ब्रेक और कंटिन्यू की। सपोज हमने एक लूप बनाया, हम पूछ रहे यूजर से स्टार्ट, ठीक है, एंडिंग पॉइंट, इसको हमने एक और वेरिएबल में ले लिया एंड। हम कह रहे हैं कि यूजर स्टार्ट ऑफ फॉर आई इन रेंज, स्टार्ट, एंड। हम यूजर से वैल्यू मांगी, यूजर ने इसमें दे दी, स्टार्ट और एंड में। हम इसको ए भी कर लेते हैं, थोड़ा सा रीडेबल रहे, स्टार्ट और एंड में कंफ्यूज हो जाओ। ए बी, और इसको दे दिया यहाँ पे ए, को दे दिया बी। ठीक है, और हमने, यूजर ने स्टार्ट किया 23 से, एंडिंग पॉइंट डाल दिया 56। क्या होगा, 23 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 56 जाएगा, एक कम 55 कम तक। ठीक है, अगर कभी कभी हो सकता है यूजर ने स्टार्ट किया 23 से और एंडिंग पॉइंट बहुत बड़ा दे दिया, इतना बड़ा दे दिया, तो हम नहीं चाहते कि प्रोग्राम यहाँ तक चले, और जो हमारी लिमिट है सपोज 100 तक ही है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इफ आई = 101, देन ब्रेक, लूप ब्रेक कर दो। अगर वो 100 के नीचे वैल्यू डालेगा तो प्रोग्राम चलेगा, 100 से ऊपर डालेगा तो 100 प्रिंट करके वो ब्रेक कर देगा।
सपोज स्टार्टिंग पॉइंट मैंने डाल दिया 23 और एंडिंग पॉइंट डाल दिया बहुत बड़ा। तो ये क्या करेगा, सिर्फ 100 तक ही प्रिंट करेगा, उसके बाद ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक एक कमांड है जो लूप को ब्रेक करने का काम आती है। और कब ब्रेक करेगा, जब आई 101 हो जाए। आई स्टार्टिंग में क्या होगा, सपोज से 10 डाला तो 10 हो गया, 11 12 13 14 15, और जैसे ही 100 तक पहुंचेगा 100 पे ब्रेक। तो मैं लिमिट लगा दी। ये चीज क्लियर हुई। तो किसी भी स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए हम इस तरीके का लूप यूज करते हैं, लूप यूज करेंगे, उसमें ब्रेक स्टेटमेंट। ये चीज क्लियर हो गई दोनों को। ठीक है। ब्रेक के, ठीक है। अब एक डेटा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं लिस्ट। अगर आपने प्रोग्रामिंग पहले पढ़ी है तो उसमें हो जाता है एरे। तो इसको भी समझ लो ताकि लूप में थोड़ा सा और आसान हो जाए काम करने। तो उस मुझे एक नेम स्टोर करना है, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया भारत। मुझे एक और नेम स्टोर करना है, नेम टू, पोस्ट नेहा, नेम थ्री, भावना। ठीक है। अगर मुझे 2 3 नेम स्टेट करने हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे 10 15 20 25 नेम स्टोर करने हैं तो क्या मैं वेरिएबल बढ़ाता जाऊं? नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक अलग डेटा टाइप का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिस्ट। ठीक है। हमने एक डेटा टाइप बना, नेम्स इज इक्वल टू, इस तरह की ब्रैकेट बनाई और सारे नेम इसके अंदर लिख दिए। पहला लिख दिया भारत, दूसरा लिख दिया कॉमा लगा के नेहा, थर्ड कॉमा लगा के भावना, एक और लिख दिया अर्जुन, एक और लिख दिया पवन। तो इससे हमने क्या किया, एक लिस्ट बना ली, ये लिस्ट हो गई। इसके अंदर सारे नेम स्टोर कर लिए। अगर लिस्ट को प्रिंट करना है सपोज, तो मैंने ऐसे ही प्रिंट कर दिया नेम्स, ये एज इट इज प्रिंट हो जाता है। Clear? लेकिन अगर इसको वन वन करके प्रिंट करना है, हर एक नेम को इंडिविजुअली प्रिंट करना है, तो मैं लूप का यूज करूंगा, फॉर एक वेरिएबल आई इन नेम्स। तो ये कौन काम करेगा, नेम्स जिसके अंदर सारा डेटा है। फॉर लूप क्या करेगा, इस नेम्स में जाएगा, पहली वैल्यू को उठाएगा, इस आई में फिल करेगा और प्रिंट कर देगा आई। दूसरी बार नेम्स की सेकंड वैल्यू आई प्रिंट कर देगा, थर्ड वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ये एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे हमें कुछ कंप्यूटेशन करनी है, सपोज मुझे हेलो बोलना है सबको, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो कॉमा आई, आई में नेम्स आ रहा है तो ये सबको प्रिंट कर देगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो हम लिस्ट से भी डेटा रीड कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। क्लियर। सपोज अगर मैं चाह रहा हूँ कि अर्जुन के बाद ब्रेक लगा दूं, कि अर्जुन का नाम के बाद कोई भी नाम प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इफ आई इज इक्वल टू क्या हो जाए, अर्जुन हो जाए, तो ब्रेक कर दो। देखो, भारत, नेहा, भावना, अर्जुन, और अर्जुन के बाद ब्रेक हो गया। ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये लिस्ट है, ये फॉर लूप है, ये इफ कंडीशन है, ये ब्रेक है, ये प्रिंट है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनते हैं जहाँ पे हम इन चीजों का यूज करते हैं। ठीक है। तो पहले आपको इतनी ही चीजों को प्रैक्टिस करना है।
मैं कुछ प्रोग्राम्स भेजूंगा आपको,